आज है 30 जनवरी, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए काम पे जंगल। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, बेलपेट में रहते हैं और हम लोग आज 4 नंबर मुनारे को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। कुछ दिनों से मैं काफी परेशान था क्योंकि मैंने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन रखा था और मेरा काम उस डेडलाइन से काफी पीछे चल रहा था क्योंकि लेबर्स नहीं मिल रहे थे। एक्चुअली क्या है कि घोगरी में एक तालाब निर्माण चल रहा है और उस तालाब निर्माण में करीब 25-30 लोग घोगरी के सारे लोग जा रहे हैं और यहाँ से नियरेस्ट गांव जो है वो घोगरी है। तो मैं चाह रहा था कि घोगरी के लेबर यहाँ आ जाए और बाकी लोगों को जो दूर गांव पड़ते हैं तो उनको लेके आने के लिए यहाँ प्रॉब्लम होता है। इस वजह से अब वहाँ काम में सारे लोग जा रहे थे, इसलिए हम लोग को लेबर नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए काम मेरा डेडलाइन से पीछे था। मैं लगा हुआ था, इसलिए कुछ दिनों से मैं ब्लॉग्स नहीं शूट कर रहा था क्योंकि प्रोग्रेस ही नहीं आ पा रही थी। और फिर इस बीच में 26 जनवरी और फिर उसके लिए हमको रेंज हेडक्वार्टर जाना पड़ा था। छपाई में हमको लगती है पतली रेत, इसलिए हम लोग रेत छानने वाले हैं। मुकेश को पानी की टंकी लेकर के बैलगाड़ी के साथ आने के लिए बोल दिया था हम लोगों ने और काम जल्दी शुरू करना है, इसलिए आज मैंने ही रेत छानना शुरू कर दिया था साथ में मिलके भैया के। कुछ रेत छान ली है और मुकेश भी आ चुका है, मुकेश भी पहुंच गया। तो अब जल्दी से मसाला तैयार करके ये वाला जो हमने मुनारा बनाया था, इस साइड की तो छपाई हमने कल ही कर ली थी, लेकिन इस तरफ 3 साइड की बाकी है, तो इनकी छपाई अभी तुरंत करेंगे हम लोग। आज इस मुनारे की छपाई करवाने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी तराई करते हैं ताकि सीमेंट अच्छे से पानी अंदर तक चला जाए और उसके बाद में करवाएंगे, प्लास्टर होगा इसका। आज 30 जनवरी शहीद दिवस है। हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया है या इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए आज के दिन 11 बजे 2 मिनट का मौन रखने के लिए सरकार की ओर से आदेश भी किया गया और रखना भी चाहिए। डिप्टी साहब भी काम पे आ गए हैं, मुनारे की छपाई का काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही 11 बजेंगे हम काम रोक देंगे और 2 मिनट तक के खड़े होकर के मौन धारण करेंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे। यह आदेश सामान्य प्रशासन मंत्रालय की तरफ से वल्लभ भवन भोपाल से आया है कि 2 मिनट के लिए मौन रखना है। 10:59 पर सायरन बजेगा, मतलब ये उन जगहों पे है जहां पर ये व्यवस्था है सायरन की, वहां सायरन बजेगा। अगर सेना है तो सेना तोप दाग करके इसका घोषण करेगी कि अब मौन रखना है 2 मिनट का। 2 मिनट तक के सब लोग अपने काम रोक करके खड़े हो जाएंगे और मौन धारण रखेंगे। इसके बाद में 2 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं। सीमेंट खत्म हो गई और मुकेश और मैं जा रहे हैं सीमेंट लेने के लिए, जहां पर हम लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ है अपनी सीमेंट की बोरियों को। डिप्टी साहब ने दयाल मरकाम जी को सुबह काम से कहीं बाहर भेजा हुआ था, इसीलिए मैं बिना खाना खाए निकल गया था। काम जल्दी लगाना था इसलिए सीधे आ गया था और अब भूख का टाइम हो गया, 12 बजने वाले और दयाल मरकाम जी का अभी तक कोई पता नहीं है। तो मुकेश के साथ थोड़ा हल्का सा नाश्ता जैसे कर लेते हैं, फिर आगे काम को देखते हैं। तो अब मुकेश के साथ में खाना खाने वाले हैं। एग करी लुकिंग डिलीशियस, लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट। डिप्टी साहब के साथ में हम मुनारा छपाई का काम और लाइन कटाई का कार्य देख रहे थे, तभी हमको कुल्हाड़ी की आवाज आई और हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां से कुल्हाड़ी की आवाज आई थी। देखते हैं कौन काटने की कोशिश कर रहा है। आवाज का पीछा करते हुए हम लोग एक जंगल के किनारे खेत के पास आ गए हैं और वो आवाज, लकड़ी काटने की आवाज खेत से ही आ रही थी। यहाँ पास ही एक कृषक है, वो अपने खेत में सूखी जलाऊ लकड़ी काट रहा था
लेकिन कुछ और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उसको कुछ समझाइश देने के लिए डिप्टी साहब ने बुलाया है। तमाशा नहीं करना। और तुम्हारी सिंचाई का कितना रह गया है बताओ ना। तालाब में अब पानी अब पीने लायक जानवरों के लिए रहना चाहिए। अब सिंचाई हम नहीं करने देंगे, बता दिया। जितना तुमको सींचना था सींच लिए। पूरे सीमा लाइन से आ रहा वो मुनारा है, फिर अगला मुनारा वहाँ के किनारे जो तालाब है, पानी है, वन्य प्राणियों और जीव जंतुओं के लिए रहने दो, वहाँ से हटा लो। तुमने अपना काम कर ली ना ज्वाला सिंह भैया, उसको काय को ऐसा दिखा रहे कि फैक्ट्री टाइप का एकदम। बिल्कुल नहीं करना है। ये बारिश में चल जाता है बहते हुए, या फिर पुलाना में दब जाता है। अब पानी कम हो गया कमती में, और इसमें तुम अपराधी बनने जा रहे हो फिर, क्योंकि तुम उस पानी का ऐसा उपयोग कर रहे हो जो जिसमें वैध सरकार वैध मानती है ना, क्या बोलते हैं, अवैध रूप से उसको मानती है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, और उस पर तुम उपयोग कर रहा है ना। इसलिए मना करना। लीची में भी तो बहुत निकल रहा है जी। अरे वो निकल रहा है, वहाँ पानी है, नदी है ना, नदी, वहाँ नदी है, पानी व्यवस्था है, पानी जंगली जानवर मवेशी है। अभी यहाँ पे तुम्हारा खत्म होने जा रहा है कि नहीं, तो जो स्टॉक बचा है थोड़ी बहुत, अब उसको बचा के रखना पड़ेगा। दिए हैं उसको बनवाने के लिए, एक तालाब उस तरफ और एक तालाब इस तरफ, मतलब वो मेड़ के उस तरफ एक हो जाएगा, मेड़ के इस तरफ एक, 2 तालाब दिए। बनवाओगे तो हम भी अगले साल देखेंगे, कर देंगे आवेदन में, तो हम भी गहरीकरण करवा लेंगे। करा लो उसको, पानी ज्यादा ठेलो तो सब चीज बचना चाहिए, सभी का हो, है ना। किनारे सब मवेशी भी है, जंगली जानवर भी है। आवाज किसान के खेत से आ रही थी, सूखी लकड़ी काट रहा था जलाओ। अब हम लोग वापस काम की तरफ लौट रहे हैं। अब हम लोग की मोटरसाइकिल बन गई है मालगाड़ी, और हम लोग सारा सामान लेकर के ढोते हुए निकलने वाले हैं 14 नंबर मुनारे की तरफ। अब कुएं में उतर के मुकेश पानी निकाल रहा है, और ऊपर खड़ा हूं मैं। मुकेश पानी देगा मुझे, मैं डब्बे को हाथ में लूंगा, और उसके बाद इस वाले डब्बे में निकालूंगा पानी को। छोड़ दे। ये है मुकेश का पानी निकालने का फंडा। देखते हैं मुकेश कैसे कुएं में उतर के पानी निकाल रहा है। देखना फिसलना नहीं है, ध्यान से बैठा हूँ सर इसमें। हाँ ठीक है, बस मुझे वही लग रहा है लकड़ी ना लग जाए। पानी है। सुबह से हम लोग काम पे लगे हुए हैं, शाम के लगभग 5 बज गए हैं। आज संडे है, बेलपेट में बाजार है। सोचा था कि जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, तो बेलपेट बाजार से कुछ शॉपिंग करना था, सब्जी वेजिटेबल्स खरीदना था। आज दोपहर में बीट निरीक्षण कर लिया डिप्टी साहब ने, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, 1 घंटा उसमें चले गया। तो हम लोग थोड़ा सा अपने डेडलाइन से लेट हो गए, एक घंटा। 4 बजे काम खत्म कर लेंगे सोचा था, लेकिन अब लग रहा है कि 5:30 बज ही जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ 40 नंबर मुनारा कंस्ट्रक्शन वर्क। एज यू सीइंग कि हमने जब स्टार्ट किया था तब यहाँ कुछ नहीं था, फिर सांचा लगा के हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, और उसके ऊपर से अभी प्लास्टर किया है, जिससे और मजबूत हो गया है। तो मतलब डबल सीमेंट कोटिंग हो गई है इसकी। आज बेलपेट बाजार का दिन है, तो सारे लेबर्स को मैंने छुट्टी दे दी है, लेकिन मिस्त्री साहब को रोक के रखा है डहरिया जी कि ये वाला मुनारा जैसे ही कंप्लीट होता है, इस मुनारे के कंप्लीट होने के बाद हम लोग भी मार्केट जाएंगे। तो फाइनली हमारा मुनारा बनकर कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से आज हमारा मुनारा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। तीनों के तीनों मुनारों की छपाई हो गई है, और क्या बेहतरीन मुनारा बना है, एकदम मजबूत है। इसके अंदर मोटा कंक्रीट है, और जिसके बाहर हम लोगों ने सीमेंट से मसाला बनाकर प्लास्टर किया है। मतलब मिस्त्री साहब ने काम बहुत बढ़िया किया है। ये जो इसका टॉप है, इसका काम ये होता है कि डायरेक्शन बताता है कि अगला मुनारा कहाँ है। ये इस डायरेक्शन में, इट मीन्स कि इसके आगे एक मुनारा और होगा,
और इसका ये डायरेक्शन है कि अब इस दिशा में सीमा जा रही है हमारी, इस डायरेक्शन में बाउंड्री चल रही है और इसके आगे अगला मुनारा इस तरफ मिलेगा। तो अब निकलते हैं बेलपेट बाजार की तरफ। 7:30 बज चुके हैं, सभी लेबर्स जा चुके हैं, हमारे मुनारा बनाने वाले मिस्त्री भी आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जब मैं पीछे से आ रहा था तो जंगल के अंदर अचानक से पेट्रोल खत्म हो गया। वो क्या हुआ कि सुबह जल्दी जल्दी काम लगाने की हड़बड़ी में पेट्रोल डलाना भूल गए थे और जंगल में पेट्रोल खत्म हो गया। अब धक्का देते हुए जैसे तैसे इस जगह तक के पहुंच आया हूँ, और जो कि बहुत बहुत चैलेंजिंग था। और आज का दिन तो वैसे भी काफी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। कुछ जैसे कि पहले बताया था कि अलवर काम जी किसी काम से गए हुए थे और मुझे जल्दी काम लगाना था, तो मैं निकल आया और पता चला कि उनको वापस आने में 2-2:30 बज गए और उसके बाद मेरे पास खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो मैं आज खाना भी नहीं खा पाया, सारा दिन ऐसे ही बीत गया। फाइनली काम जैसे तैसे खत्म हुआ, तो अब जंगल से निकलते टाइम पेट्रोल खत्म हो गया है। दिन भर टाइम नहीं मिला कि खाना खाने के लिए जा पाए, इसलिए मैं सुबह जल्दी खाना खा लेता हूँ। सुबह 8:30 बजे नहा के खा के मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि एक बार निकल गए तो उसके बाद सारा दिन खाना खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया है और मैंने फोन लगाया है किसी को बेलपेट में। अब मैंने किसी को फोन लगाया बेलपेट में पेट्रोल लाने के लिए। अब वो पेट्रोल लेने के लिए जा रहा है, वो लेकर के आएगा, तब तक मैं वेट करता रहूंगा इसी जगह पे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि मिस्त्री साहब अपने वो पैदल रास्ते से सड़क मेन रोड पे निकल गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। और मैं वहां से गाड़ी नहीं निकलती है, तो मैं जिस रास्ते से गाड़ी निकल सकती है उस रोड से बाहर निकल रहा था और बीच जंगल में पेट्रोल हो गया खत्म हमारा। अब जब तक कि पेट्रोल नहीं आ जाता तब तक कि मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। मुकेश जब तक जंगल पेट्रोल लेकर के आया तब तक अंधेरा हो गया था, और उसके बाद जब मैं बाजार गया, लेकिन मैंने मछुआरे को कॉल कर दिया था कि वो मेरे लिए मछली बचा के रखेगा। आज का दिन काफी चैलेंजिंग गुजरा। क्या हुआ? लेकिन एक चीज अच्छी हुई, और वो ये है कि हमको मछली मिल गई। मैंने जंगल से ही मछुआरे को कॉल लगा दिया था कि मेरे लिए फिश रख देना करके, तो उसने रख दिया। तो और आज के डिनर में हम फिश करी खाने वाले हैं। गाड़ी को धक्का मार के जंगल से बाहर लाने में मेरी हालत खराब हो गई है, और इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।